सूरज की हल्की हल्की किरणें नदी पर पड़ रही थीं। पानी में सुनहरी चमक थी। गांव में सुबह की चहल पहल शुरू हो गई थी, लेकिन बड़े भाई हरिराम के घर में हमेशा की तरह कड़क आवाज गूंज रही थी। अरे ओ शिवा, उठ जा, कब तक सोता रहेगा? देख, मैं तुझसे बड़ा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे आराम करने का हक नहीं। छोटा भाई शिवराम, जो अभी अभी जागा था, चुपचाप उठ गया। उसकी पत्नी राधा भी डरकर खड़ी हो गई। मेरी ही छांव में रहकर पेट भरता है। घर भी मेरे नाम का, खेत भी मेरे नाम का। तेरा तो कुछ भी नहीं है शिवा। याद रख, अगर मेरा दिल बड़ा ना होता तो तू सड़क पर बैठा होता। अब क्या, तेरी औकात क्या है? तेरा तो कुछ भी नहीं है शिवा। कभी आईने में देखा है खुद को? तू तो बस मेरा दिया हुआ एक टुकड़ा है, जो भीख की तरह मैं तुझे डाल देता हूं। याद रख, अगर मेरा दिल इतना बड़ा ना होता तो आज तू सड़क पर भीख मांगता फिरता। हरिराम हर रोज उसे ताने देता। शिवराम चुप था। उसने कभी जवाब नहीं दिया। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे। बड़ा भाई ही उसे पाल पोस कर बड़ा कर लाया था। लेकिन जैसे जैसे हरिराम की उम्र और दौलत बढ़ी, उसका दिल सिकुड़ता चला गया। हरिराम की पत्नी भगवती भी वैसी ही थी, हमेशा ताने देती। देखिए जी, बारिश आने वाली है। कह दीजिए इस निकम्मे से, इस कामचोर से कि जल्दी से घर के बाहर का कीचड़ साफ कर दे। सारे गांव वाले हमारे घर के सामने से ही तो गुजरते हैं। अगर रास्ता गंदा हो गया तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि इतने बड़े खेत, इतने मवेशी, इतना सोना रखने वाले हरिराम के घर के आगे कीचड़ भरा पड़ा है। लोग हंसेंगे हम पर। इज्जत का भी कोई मोल होता है, लेकिन इसको क्या फर्क पड़ता है? इसे तो बस रोटी चाहिए खाने को, चाहे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। सुबह से पड़ा हुआ है जैसे कोई राजा हो। रोज इसे देखकर मन जलता है। घर में पालतू जानवर भी इससे ज्यादा काम के होते हैं। कहिए इससे उठे और साफ करे, वरना बारिश में ये सारा कीचड़ अंदर तक आ जाएगा और गांव वालों के सामने हमारी नाक कट जाएगी। सुन लिया ना शिवा? जा, घर के आगे का रास्ता साफ कर। और सुन, मवेशियों के लिए चारा भी काट ला। मुझे खेत देखने जाना है, वहां भी काम होगा। शिवराम चुपचाप बाहर निकल गया। उसका दिल भारी था। हर दिन भाई की बातें उसे तोड़ रही थीं, लेकिन फिर भी वह यही सोचता, भैया ने ही तो पाला है, उनका हक भी है डांटने का। बारिश की बूंदें अब धीरे धीरे गिरने लगी थीं। आसमान में घने काले बादल थे। बूढ़ी दादी कह रही थीं, अरे नदी का पानी बढ़ेगा आज, ईश्वर सबकी रक्षा करे। हरिराम खेत की ओर निकल पड़ा। जाते जाते शिवराम से बोला, सुन, अगर बारिश तेज हुई और नदी का पानी घर तक आ गया तो सबसे पहले मेरे मवेशी बचाना। तेरा सामान तो वैसे भी कोई काम का नहीं, पर मेरी गाय भैंसें मर गईं तो नुकसान मेरा होगा। शिवराम की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है भाई, जैसा आप कहें। आपका हर हुक्म सर आंखों पर। और हाँ, अगर खाना खाने का मन करे तो पहले मुझे खिला देना, तू बाद में खा लेना, समझा? यह कहकर वह चला गया। बारिश अब तेज होने लगी थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी। शिवराम ने जल्दी जल्दी घर के बाहर का रास्ता साफ किया। फिर मवेशियों के लिए चारा काटने चला गया। मन ही मन उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, इस बारिश में हमारे घर बचे रहें। भले ही मेरा कोई सामान बह जाए, पर भाई का घर बचा लेना। उनके पास तो सब कुछ है, मैं तो जहां भी जाऊंगा रह लूंगा। उसकी दया और भोलापन देखकर मानो बादल भी रो पड़े। बारिश और तेज होने लगी थी, लेकिन हरिराम को अपने खेत की चिंता थी। उसने दूर से देखा, पानी खेतों में भर चुका था, मगर उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, अब की बार फसल मरी तो शिवराम को काम से निकाल दूंगा। उसके पेट पर बोझ उठाने की ताकत मुझ में नहीं। उसके मन का घमंड और लालच बारिश के पानी से भी ज्यादा गहरा था। बारिश की बूंदें अब तेज होकर मूसलधार बन चुकी थीं। गांव के लोग अपने अपने घरों को मजबूत करने में लगे थे। नदी का पानी उफन कर किनारों से बाहर आने लगा था। उसी समय हरिराम घर लौट आया। मूड और भी खराब था। खेत का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका था। आते ही उसने देखा, शिवराम ने चारा काटा नहीं था। दरअसल बारिश इतनी तेज थी कि शिवराम खुद भीगकर कांप रहा था, लेकिन हरिराम को उसकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, निकम्मे, जब देखो तब भीगता रहता है, चारा नहीं काटा, अब मवेशी भूखे मर जाएंगे।
तू किस काम का है आखिर? भाई, बारिश बहुत तेज थी, माफ कर दो, मैं अभी काट लाता हूँ। हरिराम की आंखों में घमंड और नफरत भर गई। उसने एक जोरदार लात शिवराम के पेट में मारी। शिवराम गिर पड़ा। उसकी पत्नी राधा दौड़ती हुई आई, लेकिन हरिराम ने उसे भी धक्का दे दिया। बंसी, उनका छोटा बेटा, जोर जोर से रोने लगा। बस, बहुत हो गया। आज से ये घर तेरा नहीं, निकल जा यहाँ से। मैं तुझ पर और तेरे परिवार पर एक दाना भी खर्च नहीं करूंगा। निकल जा मेरे घर से। शिवराम की पत्नी गिड़गिड़ाती रही। भैया, हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो, बारिश हो रही है, हम कहाँ जाएंगे इस वक्त? देखो भैया, हमारा तो कोई नहीं है, ये घर ही हमारा आसरा है। अगर इसे भी छोड़ देंगे तो छोटा बच्चा कहाँ सिर छुपाएगा? भैया, भगवान के लिए, इतनी रात में, इतनी ठंडी में कहाँ जाएंगे हम? सड़क पर मर जाएंगे भैया। आपको जो चाहे सजा दे दीजिए, काम का दोहरा बोझ दे दीजिए, लेकिन घर से मत निकालो। जहां मर्जी जाओ, नदी में डूब मरना है तो मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये घर मेरा है और इसमें रहने का हक भी सिर्फ मेरा है। बारिश की बूंदें अब शिवराम के आंसुओं के साथ मिल चुकी थीं। वह चुपचाप उठा। उसके गीले कपड़े उसके शरीर से चिपक रहे थे। उसने अपनी पत्नी और बेटे को साथ लिया और निकल पड़ा। उसकी पत्नी की आंखें लाल थीं, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। दोनों घर से बाहर निकल गए। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। बारिश में उनके पैर कीचड़ में धंस रहे थे। बच्चे का शरीर ठंड से कांप रहा था। रात का अंधेरा उतर आया था। गांव के लोग खिड़कियों से देख रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। हरिराम से सब डरते थे। शिवराम धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ गया। नदी किनारे थोड़ी सी ऊंचाई थी, जहां बरगद का बड़ा पेड़ था। वहीं पर एक पुरानी झोपड़ी थी। उसी पेड़ के नीचे उसने पत्नी से कहा, यहीं रुकते हैं राधा। देखो, ये पेड़ की जड़ें भले ही बाहर निकल आई हैं, ये झोपड़ी भी पुरानी और टूटी फूटी है, लेकिन हमारे लिए ये भी किसी महल से कम नहीं है। कम से कम हमारे सिर पर एक छत तो होगी। ईश्वर ने हमें हर मुश्किल से बचाया है राधा, आज भी बचाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है, हमारे दुख के दिन जल्दी ही खत्म होंगे। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी है। जब तक ये सांसें चल रही हैं, मैं तुझे कभी भी खुले आसमान के नीचे सोने नहीं दूंगा। सुनिए जी, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हम तो हमेशा सबका भला ही चाहते थे, फिर भी भैया ने हमें क्यों निकाल दिया? उनका दिल इतना कठोर कैसे हो गया? हम तो अपने हक का भी नहीं मांग रहे थे, बस 2 रोटी और सिर छुपाने की जगह चाहिए थी। क्या यही हमारा कसूर था? भगवान ही जाने अब हमारा क्या होगा। राधा, मत रो, मत रो। देखो, बंसी को ठंड लग जाएगी, उसका बदन कांप रहा है। अगर तू ऐसे टूट जाएगी ना, तो मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगा। मैं अभी जाता हूं गांव के बाहर, वहां पेड़ के नीचे सूखी घास पड़ी थी, वही ले आता हूं। देख लेना, इसी बारिश में, इसी ठंडी रात में हम अपना घर सजाएंगे। हाँ, टूटी फूटी झोपड़ी होगी, दीवारों से हवा भी आएगी, लेकिन वो हमारा होगा राधा, सिर्फ हमारा, छोटा सा, लेकिन उसमें तेरा, मेरा और बंसी का सपना होगा। मुझे यकीन है भगवान हमें देख रहे हैं। एक दिन यही बारिश हमारी खुशियों की भीगी भीगी सौगात लेकर आएगी। वह उठा और घने अंधेरे में चला गया। उसकी पत्नी अपने भीगे बेटे को सीने से लगाकर बैठ गई। आसमान से बिजली चमक रही थी। बरगद के पत्ते झड़ रहे थे, पर उसी पेड़ के नीचे एक टूटे परिवार ने नया जीवन शुरू करने की ठानी थी। बारिश की बूंदें थमती नहीं थीं। शिवराम, राधा और बंसी नदी किनारे बरगद के पेड़ के नीचे झोपड़ी में बैठे कांप रहे। बंसी भूख से रोने लगा। उसकी रोती आवाज सुनकर राधा भी रो पड़ी। शिवराम गांव के बाहर बने कचरे के ढेर तक गया। वहां लोगों द्वारा फेंकी गई सड़ी गली सब्जियां और पत्तियां पड़ी थीं। शिवराम ने कांपते हाथों से उनमें से 2 आलू निकाले। एक आधा सड़ा हुआ था, दूसरा भी गला था, लेकिन उसके लिए यही अमृत था। ईश्वर, तू ही मालिक है, तू ही रक्षक है, उसने कहा। उसने 2 और छोटे छोटे बैंगन उठाए, फिर वापस झोपड़ी की ओर लौट पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा उसके भीगे शरीर में चुभ रही थी। बिजली चमक रही थी और अचानक बादल फटने जैसे गरजने लगे।
तेज हवाएं चली, बारिश की बूंदें मानो पत्थर बन गई। शिवराम किसी तरह झोपड़ी तक पहुंचा। राधा ने दरवाजे की जगह खड़ी होकर उसे अंदर खींचा। वह कांप रहा था, उसके हाथ से आलू और बैंगन गिर पड़े। राधा ने जल्दी से उन्हें उठाया और रोती हुई बोली, अरे तुम भीग क्यों गए शिवा? देखो तो सही, बारिश कितनी तेज हो रही है। तुम्हारा सारा बदन कांप रहा है, कपड़े भीगी चादर जैसे चिपक गए हैं। तुम ऐसे बाहर क्यों निकल गए थे? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कैसे झेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। राधा, मत घबरा। आग तो नहीं जला सकते इस बारिश में, पर देखो मैं कुछ भुट्टे ले आया हूं, इन्हें ऐसे ही खा लेना। भले ही कच्चे हैं, लेकिन तुम्हें और बंसी को थोड़ी ताकत तो मिलेगी। मैं ठीक हूं राधा, मुझे भूख नहीं है, ठंड भी नहीं लग रही। बस तुम दोनों खा लो, तुम्हें मजबूत रहना होगा। तुम्हारे लिए ही तो मैं सांसें ले रहा हूं। तभी अचानक जोरदार हवा चली और झोपड़ी की आधी छत उड़ गई। ठंडा पानी भीतर गिरने लगा। बंसी डर से रोने लगा। राधा भी कांप गई। बारिश का कहर बढ़ता ही जा रहा था। हर तरफ अंधेरा, ठंडी हवा, बिजली की डरावनी चमक और उस वीरान झोपड़ी में 3 बेसहारा लोग। लेकिन शिवराम का दिल कह रहा था, भगवान, मेरी सांसें ले लेना, पर इन्हें बचा लेना। ईश्वर, तू ही मालिक है, तू ही रक्षक है। तेरे ही भरोसे तो ये सांसें चल रही हैं। आज हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना घर, ना ठिकाना, ना ही कोई सहारा। बस तेरा नाम है जिसके सहारे हम जी रहे हैं। हे प्रभु, अगर हमने कभी कोई पाप किया हो तो माफ कर देना, लेकिन मेरे बच्चों को इस सर्दी और भूख से बचा लेना। तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमें हिम्मत देता है। जब जब दुनिया ने मुंह मोड़ा है, तभी तेरा हाथ हमारे सिर पर महसूस हुआ है। इस बार भी हमें अकेला मत छोड़ना। उस रात उसने ठंड से कांपते हुए अपनी भीगी पत्नी और बेटे को सीने से लगाए आंखें बंद कर लीं। बारिश की बूंदें जैसे उसके चेहरे पर पड़ते हुए कह रही थीं, संघर्ष तो अभी शुरू हुआ है। बारिश लगातार 3 दिनों से हो रही थी। नदी का पानी किनारे तोड़कर बहने लगा था। झोपड़ी की दीवारें गीली होकर गल रही थीं। छप्पर टपक रहा था। अंदर बंसी ठंड और भूख से कांप रहा था। राधा का भी बुरा हाल था। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे। 3 दिनों से उनके पेट में भरपेट खाना नहीं गया था। उस रात तेज हवा और बारिश की आवाज से झोपड़ी कांप रही थी। राधा ने कांपती आवाज में कहा, सुनिए जी, अब क्या होगा? देखिए ना, ये झोपड़ी भी कब गिर जाए कुछ भरोसा नहीं। हर तरफ से पानी टपक रहा है। अगर ये गिर गई तो हम कहाँ जाएंगे? बंसी को देखिए, उसे तेज बुखार है, उसकी सांस भी भारी हो रही है। उसके लिए तो दूध तक नहीं है हमारे पास। हम आखिर कब तक यूं ही जिंदा लाशों की तरह जीते रहेंगे? राधा, मैं भैया के पास जाऊंगा। जो भी हो, बच्चे की जान तो बचानी ही है। मैं उनसे थोड़ा सा दूध ही तो मांगूंगा। अगर उनका दिल पिघल जाए तो शायद बंसी बच जाए। भले ही मुझे कुछ भी सुनना पड़े, पर मैं जाऊंगा। भैया वापस घर लेंगे हमें? सच कहूं तो अगर आपके भाई ने आपको आपके हिस्से की जमीन दी होती तो आज हमारे पास भी एक मजबूत घर होता। लेकिन उन्हें तो बस यही लगा कि आपको पाला पोसा है तो आपके माँ बाप के हिस्से की जमीन पर भी उनका हक है। उन्होंने तो कभी ये जरूरी ही नहीं समझा कि वो जमीन आपकी भी थी। और आपने भी तो कभी अपना हिस्सा नहीं मांगा। क्यों? क्या हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? राधा, भैया ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे माता पिता के मरने के बाद उन्होंने ही तो मुझे सहारा दिया। अगर इस एहसान के बदले उन्होंने मेरी जमीन ले ली तो क्या हुआ? मैं भाई से कभी अपना हिस्सा नहीं लेना चाहता। जो दिया ईश्वर ने दिया, जो नहीं दिया वो भी उनकी मर्जी। अगर मेरे नसीब में होगा तो ईश्वर खुद देंगे। लेकिन मैं अपने भाई से कुछ मांगकर उनका सिर झुकाना नहीं चाहता। पर आज बच्चे की जान बचाने के लिए मुझे उनकी मदद लेने जाना ही होगा। शिवराम के दिल में भी यही उम्मीद थी। वो रात में ही अपना निकल पड़ा। रास्ते में घुटनों तक पानी था। बिजली की चमक में सब और भी डरावना लग रहा था। गांव के कच्चे रास्तों पर फिसलन थी, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। वह भाई के घर पहुंचा। दरवाजा बंद था। अंदर से बातों की आवाज आ रही थी। भैया, दरवाजा खोलो। अंदर हरिराम अपनी पत्नी भगवती के साथ बैठा गर्म दूध पी रहा था। अब ये कौन आ गया इस तूफानी बारिश में? दिन भर की मेहनत के बाद चैन से बैठा भी नहीं जाता।
हर वक्त कोई ना कोई मुसीबत दरवाजे पर आ खड़ी होती है। कौन होगा इतनी रात को? और अगर भीग भी रहा है तो मुझे क्या? सबको मेरी ही चौखट दिखती है क्या? जाओ जहां जाना है, मुझे कोई मतलब नहीं, जाके मरे बाहर। हरिराम उठा, दरवाजा खोला। सामने शिवराम को देखकर उसका चेहरा तमतमा गया। उसने तिरस्कार भरी नजरों से पूछा, क्यों आया है यहाँ? क्या चाहिए तुझे इस वक्त? दिन हो या रात, हर वक्त भीख मांगने चला आता है, जैसे हमारी ही छाती पर मूंग दलनी है तुझे। बोल क्यों आया है? भैया, बंसी को तेज बुखार है। 3 दिन से बारिश में भीगा पड़ा है। उसका पूरा बदन ठंडा पड़ रहा है। उसके पास ओढ़ने को कुछ नहीं है, खाना भी नहीं है। झोपड़ी कभी भी गिर सकती है। भैया, कुछ अनाज दे दो, कोई पुरानी चादर ही दे दो। बच्चा है भैया, उसकी जान बचानी है। हम कहीं और नहीं जाएंगे, बस उसकी सांसें चलती रहें। इतनी सी दया कर दो। सुनो जी, देखिए तो ये फिर आ गया भीख मांगने। निकम्मा कहीं का, काम धंधा तो है नहीं, बस दूसरों के दरवाजे पर हाथ फैलाना आता है। अरे हट, हमारे पास भी खाने को कुछ नहीं है, समझे? और सुन, भगवान के नाम पर मत आना बार बार। जो अपनी बीवी बच्चों का पेट नहीं पाल सकता, उसे तो मर ही जाना चाहिए। चल निकल यहाँ से, हमारा सिर मत खा। भैया, एक बार बंसी को देख लो, छोटा सा है, मर जाएगा तो। निकल जाए यहाँ से, मरना है तो मर जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तू जिए या मरे, मेरी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हर बार रोनी सूरत लेकर चला आता है, जैसे तेरे जिम्मे का मैं ही सब कुछ हूं। निकल यहां से, और सुन, आइंदा मेरे दरवाजे पर भी मत दिख जाना, नहीं तो इस बार खदेड़ दूंगा, समझा? जा जहां जाना है, मरना है तो मर जा, मुझे तेरी और तेरे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है। बारिश की बूंदें उसके आंसुओं के साथ बह रही थीं। वह उलटे पांव लौट पड़ा। गांव के कुछ लोग अपनी अपनी खिड़कियों से देख रहे थे। शिवराम ने एक घर के आगे जाकर मदद मांगी। घर के मालिक ने तिरस्कार से कहा, जब तेरा अपना भाई ही तुझ पर दया नहीं कर रहा तो हम क्यों करें? निकल यहाँ से। आखिरकार वह टूटे दिल से, भीगे कपड़ों और खाली हाथों के साथ फिर उसी नदी किनारे की झोपड़ी में लौट आया। राधा ने उसके चेहरे की हालत देख ली। उसने कुछ नहीं पूछा। दोनों की आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। बिजली की कड़क सुनाई दे रही थी। दूर आसमान में बादल गरज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी रो रहा हो, इंसान की बेदिली और लालच पर। बच्चे के लिए खाने का इंतजाम करने वो फिर से निकला। रात अंधेरी थी। रास्ते में गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे उसने एक बूढ़ी अम्मा को देखा। उसके शरीर पर एक फटी पुरानी धोती थी। उसके बाल भीगे हुए थे, उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों में बेबसी थी। वह पूरी तरह भीग चुकी थी। शिवराम का दिल रो उठा। उसने झुककर पूछा, अम्मा, यहाँ क्यों खड़ी हो? इतनी बारिश में भीग जाओगी। तुम्हारा ये पतला सा कपड़ा भी सारा भीग गया है। चलो कहीं छांव में बैठ जाओ, ठंड लग जाएगी। अम्मा, कुछ तो बोलो, इतनी रात को यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? बेटा, कई दिनों से कुछ खाया नहीं, भीख मांगने गांव गई थी, मगर किसी ने कुछ नहीं दिया। किसी के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं बची, या शायद किसी का दिल ही मर गया है। अब ये बूढ़ा शरीर जवाब दे रहा है। खड़े खड़े भी सांस नहीं ली जा रही। हाथ पैर सुन्न हो गए हैं, पेट में भी कुछ नहीं। लगता है बेटा, अब भगवान ही बुला लेंगे। आज शायद आखिरी रात है, पर कोई बात नहीं, भगवान के पास जाऊंगी तो शायद वहां भूखा ना रहूं। शिवराम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से अपनी भीगी जेब टटोली। उसमें गांव के कचरे से मिले 2 छोटे आलू थे, जिन्हें वह बंसी और राधा के लिए लाया था। लेकिन अम्मा की हालत देखकर उसका दिल भर आया। उसने दोनों आलू बूढ़ी अम्मा के हाथों में रख दिए। अम्मा ने कांपते हाथों से आलू पकड़े और आंसुओं से भीगे हुए चेहरे से मुस्कुराई। बेटा, तूने आज मेरी जान बचा ली। लोग अपने बच्चों के मुंह से निवाला नहीं छीनते, लेकिन तूने अपनी पत्नी बच्चे का निवाला मुझे दे दिया। भगवान तुझे बहुत देगा। अम्मा, मेरे नसीब में देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये तो बस मेरी मजबूरी और लाचारी है। मैं खुद किसी से मांगता फिर रहा हूं। भला तुम्हें क्या दे सकता हूं? काश अम्मा, काश मेरे हाथ में भी कुछ होता
तो तुम्हारे पैरों में रख देता। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ बेटा। बोल, क्या चाहिए तुझे? जो मेरे बस में होगा वो दूंगी। बूढ़ी हूँ, हाथ खाली हैं, पर दुआएं देने की ताकत तो अभी बाकी है। अम्मा, आप भी मजाक कर रही हो? भला आप क्या दे सकती हो मुझे? लेकिन अगर सच में कुछ मांग सकता तो एक पक्का घर मांगता। अम्मा, एक ऐसा घर जिसकी छत से पानी ना टपके, जिसके अंदर मेरी राधा और मेरा बंसी भीगे नहीं, ठंड से कांपे नहीं। बस एक पक्का घर, यही सपना है मेरा। जा बेटा जा, जो तूने मांगा है वो तुझे जरूर मिलेगा। आज मेरी एक इच्छा पूरी हुई है, पर तेरा सपना अधूरा नहीं रहेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। ईश्वर तेरी ये इच्छा पूरी करेंगे। जा बेटा, तेरे दुख के दिन खत्म होंगे। शिवराम को लगा अम्मा शायद बुढ़ापे में भ्रमित हो गई हैं। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल हल्का था कि उसने किसी भूखे को खाना तो खिलाया। जब वह वापस अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां वह टूटी फूटी झोपड़ी छोड़कर गया था, वहां अब एक बड़ा सा पक्का घर खड़ा था। लाल ईंटों की दीवारें, मजबूत छत, खिड़कियां और सामने एक छोटी सी ओसारी थी जहां राधा बैठी थी। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों थीं। राधा ने शिवराम को देखकर रोते हुए कहा, सुनिए जी, ये घर कहाँ से आया? जब तू गया था तब तो कुछ नहीं था। अचानक बिजली खड़ी, बादल गरजे और फिर ये घर जैसे भगवान ने बना दिया हो। शिवराम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थीं, पर उसे ऐसा लगा जैसे ईश्वर खुद उसे छू कर कह रहे हों, तेरी दया और सच्चाई का फल तुझे मिल गया शिवराम। आज मुझे एक बूढ़ी अम्मा मिली थी, शायद वही फरिश्ता थी। मैंने उन्हें 2 आलू दे दिए और उन्होंने ये वरदान दिया। ये उनका आशीर्वाद है। उस रात पहली बार शिवराम और राधा ने एक पक्के सुरक्षित घर की छत के नीचे बैठकर ईश्वर को धन्यवाद दिया। बाहर बारिश थी, हवा थी, बिजली थी, पर उनके दिलों में सिर्फ शांति और कृतज्ञता थी। अगले दिन गांव में हल्ला मच गया। हर कोई यही चर्चा कर रहा था, अरे वो नदी किनारे वाला शिवराम, उसकी टूटी झोपड़ी की जगह बड़ा सा पक्का घर बन गया है, वो भी रातों रात। कहते हैं किसी बूढ़ी अम्मा ने उसे वरदान दिया, किस्मत बदल गई उसकी। ये बात हरिराम और उसकी पत्नी भगवती के कानों तक भी पहुंची। वे दोनों दरवाजे पर बैठे थे। तब एक औरत ने आकर कहा, भाभी सुना, शिवराम का घर बन गया, वो भी बड़ा सा पक्का घर। किसी बूढ़ी साध्वी ने चमत्कार कर दिया, अब वो आराम से रहेगा। भगवती का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने हरिराम की ओर देखा। देखा जी, जिस निकम्मे को अपने घर से निकाला वो आज राजा बन बैठा। सब गांव वाले भी उसकी बड़ाई कर रहे हैं। अगर उसने उस बूढ़ी को कुछ दे दिया और उसे चमत्कार मिल गया तो हम क्यों ना ढूंढे उसे, हमें भी वरदान मिल जाएगा। हरिराम का दिल भी जल उठा। उसका घमंड अब उसे कचोट रहा था। उसने तुर्श होकर कहा, हाँ, चलो उसे ढूंढते हैं। किस बूढ़ी ने उसकी किस्मत बदल दी? हम भी देंगे कुछ और मांगेंगे अपनी फसल की रक्षा, जमीन का विस्तार और भी बहुत कुछ। अगली सुबह हरिराम और भगवती गांव के बाहर निकल पड़े। कड़ाके की ठंड, कीचड़ और पानी से सने रास्तों पर वे हर जगह बूढ़ी अम्मा को ढूंढने लगे। पीपल के पेड़ के नीचे भी गए जहां शिवराम को अम्मा मिली थी। वहां कोई नहीं था। फिर वे नदी किनारे पहुंचे। वहां भी कोई नहीं मिला। गांव के मंदिर, तालाब, जंगल के रास्ते, हर जगह उन्होंने पूछा, कहीं कोई बूढ़ी साध्वी दिखी क्या? लोगों ने मना कर दिया। कुछ ने कहा, अरे छोड़ो, तुम्हें वो अम्मा नहीं मिलेंगी। अगर वो सच में कोई फरिश्ता थी तो किसी लालची इंसान के हिस्से में कभी नहीं आती। भगवान भी सोच समझकर ही देते हैं। उसने भी देख लिया होगा कि कौन उसके लायक है और कौन नहीं। ऐसे लोग तो उसके पास जाने के काबिल भी नहीं होते। जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, उन्हें फरिश्ते नहीं मिला करते। 3 दिन तक ढूंढने के बाद दोनों थक कर घर लौट आए। भगवती ने गुस्से में कहा, सब तेरी ही वजह से हुआ हरी। हाँ, सब तेरी वजह से। अगर तूने उस बेचार शिवराम को घर से ना निकाला होता तो ये दिन तो कभी नहीं देखने पड़ते।
अब देखना, अब वही गांव में सबसे बड़ा कहलाएगा। लोग उसकी इज्जत करेंगे और हम पर थूकेंगे। लोग कहेंगे कि हरि ने अपने ही भाई को घर से निकाल दिया था और देखो ईश्वर ने कैसे पलट दिया उसका नसीब। तूने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा, और उसका फल अब हमें भुगतना पड़ेगा। मेरी वजह से? अरे मेरी नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। तुम ही तो दिन रात उसे कोसती रहती थी, कभी उसकी गरीबी का ताना देती, कभी उसके निकम्मेपन का। तुम्हारे ही कहने पर तो मैंने उसे घर से निकाला था। तुम ही तो कहती थी कि उसका होना ना होना बराबर है। अब क्यों मेरे सिर मड़ रही हो सब कुछ? सच तो ये है कि तुमने ही मेरा दिल जला दिया था उसके खिलाफ। अब भुगतो, भुगतो तुम भी और मैं भी। हरिराम और भगवती का चेहरा उतर गया। उन्हें लग रहा था जैसे उसके हाथों से सब कुछ फिसल रहा हो। उनका घमंड और लालच उन्हें भीतर ही भीतर जला रहे थे। उधर शिवराम, राधा और बंसी तीनों अपने नए घर में बहुत खुश थे। बंसी नए घर में दौड़ दौड़ कर खेलता। शिवराम हर सुबह नदी किनारे बैठकर भगवान को याद करता। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू होते। वह मन ही मन कहता, प्रभु, मैंने तो कभी मांगा भी नहीं, आपने इतना दे दिया। अब जीवन भर आपका ही नाम लूंगा। बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। ठंडी हवा घर की खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन अब डर नहीं था। अब वो पक्की छत के नीचे थे। अब उनके पास आसरा, सम्मान और संतोष था, जो हरिराम के पास होते हुए भी नहीं था। कहते हैं, पानी की तेज धारा और लालच दोनों का कोई भरोसा नहीं होता। नदी जब उफनती है तो अपने साथ मिट्टी, घर, पेड़ पौधे बहा ले जाती है, और इंसान जब लालच में डूबता है तो रिश्ते, अपनापन, संस्कार सब बहा देता है।